Hello, this is Swati Bhatt and thank you for watching my channel. So in this video we will solve third and fourth question of exercise 1.1. So we will start with the third question and then fourth question. And our third question is insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration. Indian system मतलब यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है और इसको हमें सबसे पहले कॉमास लगाना है और उसके बाद उसका नाम निकालना है, जो कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कर चुके हैं. अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इज 87595762. हम इसको सॉल्व करेंगे. और इसमें अब हमें पहले कॉमास पुट करने और फिर उसका नेम निकालना है. तो वहाँ पर हमें क्या दिया था, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. इंडियन सिस्टम में हम पहले क्या करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पहले हम 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हम 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, लाइक दिस. अब हम यहाँ पर नंबर नेम करना है. तो नेम हम कहाँ से करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमा के पहले क्या लिखा है, 8. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8. अब इसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7. अब 7 ज़ीरोज़ किस में होते हैं, इंडियन सिस्टम में 7 ज़ीरोज़ किस में होते हैं, 1 करोड़ में. तो यहाँ पर हम आगे कर देंगे 8 करोड़, लाइक दिस. अब 8 करोड़. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट कॉमा के बीच में क्या लिखा है, 75. तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे 75. और आगे हम काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं. तो 5 डिजिट्स 5 ज़ीरोज़ हमारे पास किस में होते थे, लाख में. इंडियन सिस्टम में 5 डिजिट्स किस में होते थे, लाख में. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाख. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इस कॉमा तक हो गया. नेक्स्ट कॉमा के बीच में क्या है, 95. तो हम इसे लिखेंगे एज इट इज 95. और 95 के बाद हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3 ज़ीरोज़ हमारे इंडियन सिस्टम में किस में होते हैं, 1000 में. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1000. तो 95,000. और आगे हमें दिया गया है 762. तो यहाँ पर 762. तो ये आप इजीली फाइंड कर लेंगे दैट दिस नंबर इज 762. तो हम आगे क्या लिख देंगे, 762. तो यहाँ पर आ गया 8,75,95,762. तो ये हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इसका नेम निकाल लिया. पहले हमने कॉमा लगाए और फिर उसके बाद उसका नाम सॉल्व किया. सो लेट्स सॉल्व अवर बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड. तो हमारा बी पार्ट है 8546,283. यहाँ पर भी हमें सबसे पहला कॉमा लगाना है और फिर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम डिफाइन करना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमा लगाएंगे. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास कैसे कॉमा लगता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पहले 3 के बाद और फिर 2 डिजिट्स के बाद. तो ये हमारा कॉमा लग गया. अब कैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला पार्ट लेंगे. तो एज इट इज ऐसे लिख देंगे. ये क्या लिखा है, 85 विच इज 85. उसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स दी गई हैं. अब 5 ज़ीरोज़ हमारे पास 5 ज़ीरोज़ इंडियन सिस्टम में किस में होते थे, लाख में. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 85 लाख. अब ये पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं विच इज़ 46. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 46.
46 के आगे कितनी प्लेसेस हैं? 1 2 एंड 3, तो 3 ज़ीरोज़ हमारे इंडियन सिस्टम में किस में होते थे? 1000 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 46,000। अब नेक्स्ट है 283, यहाँ पर लिखा है 283, तो ये आप इजीली फाइंड कर लेंगे और आगे लिख देंगे 283। तो यहाँ पर हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 85,46,283। तो इस वाले नंबर का हमारे पास नाम क्या आ गया? ये। सो दिस इज अवर आंसर। लेट्स सॉल्व अवर सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। नाउ दिस इज अवर सी पार्ट विच इज 999,00046। तो हमें यहाँ पर वही सबसे पहले करना है। पहले हम कॉमास लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, which is like this and this and this। हमने क्या किया? पहले 3 डिजिट के पहले एक कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर ये। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं फर्स्ट पार्ट लेंगे which is 9 और यहाँ पर काउंट करेंगे कि आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं which is 1 2 3 4 5 6 7 7 है। और 7 ज़ीरोज़ हमारे इंडियन सिस्टम में किस में होते थे? करोड़ में। तो हम यहाँ पर कर देंगे 9 करोड़। 9 करोड़। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। कॉमा के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? 99, तो हम एज इट इज ये लिख देंगे 99 के बाद हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। अब 5 ज़ीरोज़ हमारे किस में होते थे? इंडियन सिस्टम में किस में होते थे 5 ज़ीरोज़? लाख में। तो हम आगे लिख देंगे लाख। सो 9 करोड़ 99 लाख, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं विच इज़ 0 एंड 0। जब हमारे पास 0 और 0 दिया है तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे विच इज़ 046। अब किसी भी नंबर में अगर पहले 0 लिखा रहता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते और ना वो हम काउंट करते हैं। तो इसके आगे क्या लिखा है? 46। तो इस नंबर में इसके बाद सिर्फ हमारे पास ये वाला नंबर है विच इज़ इन 1s and 10s प्लेस। तो हम इसे लिख देंगे 46 और बीच में क्योंकि सारे ज़ीरोज़ हैं इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 46। तो ये हमारा नंबर आ गया 9 करोड़ 99 लाख 46। तो इसका आंसर हो गया ये। अब हमारा डी पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का हमारा डी पार्ट विच इज 98432701। ये हमारा दे रखा है। अब जो डी पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर बाकी 3 क्वेश्चन सॉल्व करें हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, और उसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन which is insert commas suitably and write the names according to international system। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि पहले हमें कॉमास पुट करने हैं और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें उसका नाम देना है। एंड अवर ए पार्ट इज 78921092। अभी हमें इसका नाम नहीं पता, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें वो सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ कर रहे थे। यहाँ पर पहले हमें कॉमा लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे कॉमा लगाते हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हर 3 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ पर हमने ये किया, ये 3 डिजिट्स काउंट करके हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, 3 डिजिट्स काउंट करके हमने यहाँ पर कॉमा लगाया। अब हम इसका नाम देंगे और इस वाले कॉमा के पहले क्या लिखा है? 78। तो हम लिख देंगे 78
8। अब उसके बाद क्या है, कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स हैं। और 6 ज़ीरोज़ हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में 6 ज़ीरोज़ किस में होते थे, मिलियन में। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 78 मिलियन। यहाँ पर आ गया हमारा 78 मिलियन। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, विच इज़ 921। ये दिया है, और 921 के बाद कितने डिजिट्स हम काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। तो 3 डिजिट्स, 3 ज़ीरोज़ हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में किस में होते थे, 1000 में। तो हम यहाँ पर कर देंगे, पहले हम ये लिखेंगे 921 921,000, क्योंकि यहाँ पर आगे कितनी प्लेसेस है, 3, तो यहाँ पर हम कर देंगे 1000। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, विच इज़ 092। हमने देखा था 0 हो तो हम उसे हटा देते हैं, मतलब हम उसमें नाम में नहीं लिखते हैं, और अगर लास्ट में 0 हो तब बस हम उसे नाम में ध्यान रखते हैं। अगर बीच में 0 हो तो उसमें ध्यान नहीं रखते। लास्ट में आ गया 092, तो 9 एंड 2 1s और 10s की वैल्यू में है, तो ये हो जाएगा 92। तो हम इसके बाद 921,000 के बाद क्या नंबर है, 92। तो ये हो गया हमारा आंसर, विच इज 78,921,092। नाउ लेट्स सॉल्व अवर बी पार्ट. This is our B part. So let's solve it, which is 745223. अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इसमें पहले कॉमास लगाएंगे, 1 2 एंड 3 यहाँ पर कॉमा, 1 2 एंड 3 यहाँ पर कॉमा। अब हम इसे कैसे नेम करेंगे, पहले हम लिखेंगे 7। अब 7 के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, और इंटरनेशनल सिस्टम में 6 ज़ीरोज़ किस में होते थे, मिलियन में। तो हम यहाँ पर कर देंगे 7 मिलियन। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 452, विच इज़ 452 और उसके आगे हम काउंट कर लेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 डिजिट्स, 3 ज़ीरोज़ हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में किस में होते थे, 1000 में। तो इसके आगे हम लिख देंगे 1000। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 283। तो 2 के बाद हमारी 2 डिजिट्स हैं, विच इज़ 100, तो 283। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 7,452,283, which is our answer. Let's solve our C part. Which is 999,85,102। तो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सेम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले कॉमास लगाएंगे, आफ्टर 3। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, विच इज़ 99। सो इसके आगे हम कितने डिजिट्स हैं, हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। अब 6 ज़ीरोज़ हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में किस में होते थे, मिलियन में। तो हम यहाँ पर 99 मिलियन। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 985। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 985 / 8
85 और इसके बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं 1 2 एंड 3 3 डिजिट्स मतलब 3 ज़ीरोज़ हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग किस में होते थे 1000 में, तो हम इसके आगे लिख देंगे 1000। अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे विच इज़ 1 0 एंड 2। तो हम यहाँ पर 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स दैट इज 100, सो 100 और वंस प्लेस में क्या है 2, सो दिस विल बी 102। हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया 99,985,102 विच इज़ अवर आंसर। अब हमारा ये था हमारा सी पार्ट और हमारा डी पार्ट है 48049,831। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में इस वाले नंबर का नाम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे बताएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। We will discuss second introduction part of chapter 1 which is knowing our numbers in next video. Thank you.